हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि आज हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी का जो ओपन हुआ वो 22,000 के लेवल पे हुआ, 22,046 पे निफ्टी का ओपन हुआ और वहाँ से हमने एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा और डाउन साइड में हमने ऑलमोस्ट 21,860 तक के लेवल टेस्ट किया। तो ये जो 22,000 का जोन है वो क्रूशियल जोन है। तो अभी यहाँ पे इसके हिसाब से हमें देखने का कल के दिन निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ की हुई है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखो, तीन टाइप के ट्रायंगल पैटर्न होती है। एक होती है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरी होती है डिसेंडिंग ट्रायंगल और तीसरी होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। जब असेंडिंग ट्रायंगल बना होता है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब भी असेंडिंग ट्रायंगल बना होता है तो उसमें हमेशा अप मूव आता है। कोई भी स्टॉक में बनता है अगर असेंडिंग ट्रायंगल, या फिर कोई भी इंडेक्स में बनता है असेंडिंग ट्रायंगल, तो डेफिनेटली उसमें अप मूव आता है। अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो डाउन मूव आता है। लेकिन जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो दोनों साइड मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एज पर यहाँ पे आप देखें कि अभी जो ट्रेंड इंटेक्ट है वो अप ट्रेंड है। अभी नो डाउट अभी थोड़ा रेंज में है, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड इंटेक्ट है और नीचे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो डेफिनेटली हमें कल के दिन इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर पाथ में बताऊँ कि कैसे वर्क करता है एक्चुअली, तो मैं आपको बताऊँ कि देखो, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके पूरा ब्रेकआउट देगा। लेकिन देखना है कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेवल्स को फॉलो करना है। तो अगर कल निफ्टी 21,971 लेवल के अब ओपन होता है यहीं कहीं, तो आपको डायरेक्टली बाई नहीं करना है। आपको ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है उसका वो ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या फिर उसका ब्रेकआउट आता है, आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 22,080 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 22,126 का। अगर ये जो ऑल टाइम हाई है, ये जो जो 22,126 है वो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, अगर ये निकल जाता है तो डेफिनेटली हमें 22,281 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को एक क्वेश्चन होता होगा कि 22,281 का लेवल मैंने कैसे निकाला। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या फिर कोई भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अगर आपको उनके लेवल चाहिए तो आपको ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करके आप लेवल निकल सकते हो कि हायर साइड में कौन कौन से लेवल पॉसिबल है। तो ये एक थियरी है, फिबोनाची थियरी है। आपको उनके लिए स्टडी करना पड़ेगा कि फिबोनाची थियरी किसे कहते हैं। अगर आपको उनके ऊपर वीडियो चाहिए, अगर फिबोनाची स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि कैसे यूज़ करते हैं और कैसे टारगेट निकाल सकते हैं। तो अभी लेवल्स पे आते हैं कि अगर कल निफ्टी 21,971 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है या फिर उसके अब ओपन होता है, तो आपको डायरेक्टली बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें 22,080 और 22,126 और 22,281 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो ऑल टाइम हाई है कल के दिन हमें निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के बिलो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि 21,800 जो है वो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अगर 21,800 का जो लेवल है, जो ये लेवल है, ये ब्रेक हो जाता है तो ही आपको शॉर्ट करना है, वरना आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है निफ्टी में। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है टिल यहाँ तक 21,800 तक, क्योंकि करेक्शन आने देना है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आप वापस से ट्रेड ले सकते हो। हायर साइड में आपका टारगेट रहेगा 21,971, 22,080 और 22,126 का। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए व्यू कल के दिन के लिए। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या भी मिल रहा है कल के दिन के लिए। तो जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऑलमोस्ट जो 46,000 का जो लेवल है वो काफ़ी दिनों से रेसिस्टेंस बना हुआ है और 45,000 का 500 का जो लेवल है, ये लेवल यानी कि ये जो है वो बॉटम बना हुआ है। तो ये पूरा रेंज में चल रहा है 45,500 से लेकर 46,064 तक। तो अगर 46,064 अगर निकल जाता है कल के दिन, तो डेफिनेटली हमें हायर साइड में 46,300, 46,581 और 46,893 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें राउंडेड बॉटम पैटर्न जैसा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी करंटली बना नहीं है। अगर कल 46,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हमें राउंडेड बॉटम पैटर्न देखने को मिल सकता है। आज के दिन तो एक्सपायरी थी
इसलिए कोई अच्छा सा ट्रेड नहीं बना। और मैंने एक ट्रेड दिया था लेकिन उसमें ऐसे लगा क्योंकि 46,000 के लेवल जो है वो ब्रेक ही नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंडेड बॉटम पैटर्न कैसा बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउंड है और नीचे से ये जो बॉटम बनती है तो ये राउंडेड बॉटम पैटर्न कहते हैं इसे, कि नीचे बॉटम बनी होती है और वहाँ से वापस से राउंड लेके रिकवरी आती है। तो ये राउंडेड बॉटम पैटर्न है और इसका रूल है कि इसका नया हाई जब भी अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हमें नया हाई देखने को मिलता है, जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो जाता है। तो कल के दिन हमें ट्रेड कब करना है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर कल बैंक निफ्टी 46,064 का जो ये लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली हायर साइड में हमें 46,300 और 46,581 और 46,893 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटेक्ट अप है अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है, शॉर्टिंग के थॉट्स दिमाग में नहीं लाने। जब तक 45,500 लेवल के अबोव है आपको बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना है। जितना हो सके उतना आपको बाय करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपको शॉर्ट करना है तो कब करना है, अगर 45,455 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप आसानी से शॉर्ट कर सकते हो। डाउन साइड में आपका टारगेट रहेगा 44,959 का। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल व्यू। अभी आते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये सेंसिबल का पूरा चार्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो ये निफ्टी का वीकली डेटा है। तो देख सकते हो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 21,900 पे है, वहाँ पे काफ़ी तगड़े मात्रा में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं और 22,000 जो है वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर कल 22,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है या फिर उसके अबव ओपन होता है तो डेफिनेटली हमें एक हायर साइड में एक मूव देखने को मिल सकता है। हायर साइड में हमें 22,100 और 22,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 22,280 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से व्यू। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बैंक निफ्टी की तो आज तो एक्सपायरी थी, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी में देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 46,000 जो है वो क्रूशियल लेवल है, वहाँ पर काफ़ी तगड़े मात्रा में कॉल राइटर खड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर ये कॉल राइटर कल सुबह होते ही अगर आप लाइव डेटा देखेंगे तो ये कॉल राइटर अगर निकल जाता है या फिर 46,000 लेवल के अबव ओपन होता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली एक काफ़ी तगड़ा और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हायर साइड में हमें 46,300, 46,500 और 46,893 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको बाय कब करना है, अगर 46,064 का जो लेवल है, ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से व्यू है, ये देखेंगे एज पर टेक्निकल कौन सा लेवल है, एज पर टेक्निकल है 46,064 का लेवल और एज पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 46,000 का लेवल है। तो ये लेवल अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली हायर एक अप मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट की बात करें तो 45,500 पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है। जब तक ये बॉटम के अबोव है, जब तक ये लेवल जो है 45,455 यानी कि या फिर 45,500 उसके अबोव है, तब तक इंटैक्ट अप मूव है। हमें बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है, आपको शॉर्टिंग के थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं। आई होप सो आप सभी को ये लेवल्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये लेवल्स अच्छे लगे और आप इन पे काम करके प्रॉफिट बना सकते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे लेवल्स को, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और कमेंट में बताएं कि अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।